मेरा राजा बैठा हुआ, ये देखें क्या बात है। नींद आ रही है, नींद, राजा को नींद आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे बेशक। तो आज राजा के साथ बैठे हुए हैं। तकरीबन एक टाइम है जी 11:30 का। तो अभी मैं सब्ज़ी लेने जा रहा था। मैंने कहा चलो व्लॉग का काम शुरू करते हैं और फिर जाएंगे इंशाल्लाह सब्ज़ी लेने के लिए। तो राजा को घास खिला कर ना इसको फिर हमने बिठा दिया। ये अभी नींद करेगा, ये देखें बिल्कुल नींद कर रहा है। ये कहता है मैं अब सोऊंगा। ये सारा दिन सोता रहता है, अब खा कर ना घास खा कर ये सारा दिन सोता रहता है, आराम से नींद करता है। ठंडी हवा, तो दक्कन से ठंडी हवा चल रही है। और आपकी आंटी भी वो देखें गंदम साफ़ कर रही हैं क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। और फिर गंदम यानी कि साफ़ करके फिर चक्की पर ले जाएंगे और आटा पिसवा कर ले आएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो काम तो प्यारे दोस्तों हो रहा है, थोड़ा थोड़ा। गर्मी भी है और आज ऐसे समझ लें कि बादल भी थोड़े थोड़े आए हुए हैं ऊपर। ये देखें बादल भी थोड़े थोड़े आए हुए हैं। तो आज बकरियों वाले नहीं आए, उन्होंने दरख्त ये जो हमारे की कहते साफ़ किए थे और इनको इकट्ठा करना था, आज वो नहीं आए और शायद वो शाम को आए। तो फिर मैं जाऊं सब्ज़ी लेने के लिए। तो प्यारे दोस्तों मैं जाता हूं इंशाल्लाह सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी लेकर आएंगे, फिर कुछ ना कुछ पकाएंगे, गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो आज बना रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। अभी अभी आपके अंकल गए हैं, सब्ज़ी ले आए हैं। तो मैंने भी आज सारा दिन काम किया। गंदम साफ़ करनी थी वो मैंने की, कपड़े वगैरह जो धोने थे वो भी मैंने धोए। तो आज संडे था, आज बच्चे भी घर में ही थे। जो बच्चे यूनिवर्सिटी के हैं पढ़ने वाले वो भी पढ़ रहे हैं। तो जीशान की थोड़ी सी तबीयत जो है वो ख़राब है, उनको बुखार भी है और गले में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो अभी अभी गए हैं वो अब्बू के साथ, उन्होंने टीका वगैरह उन्होंने लगवाया है। तो अभी वो आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर में खाना जो है वो तैयार करते हैं, कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं। तो फिर उनको उठाएंगे और वो भी हमारे साथ खाना जो है वो खाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों बनाते हैं चाय। सब्ज़ी ले आया था मैं, आज कद्दू बना रही हैं आपकी आंटी। कद्दू खाएंगे इंशाल्लाह। तो जीशान भी साथ गया था, उसको थोड़ा सा गले का मसला हो गया है, उसको इंजेक्शन लगवाया और वो रेस्ट कर रहा है। तो फिर पानी का थोड़ा मसला बनता है, यानी थोड़ा पानी तब्दील हुआ और गले शुरू हो गए। तो उनको गले भी ज़्यादा होते हैं, अक्सर बुखार भी है उनको। बुखार फिर शुरू हो जाता है। तो टेंशन तो है, परेशानी तो है, क्योंकि बच्चे फिर ये आने जाने का जो मसला है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन का बायस बना हुआ है। अब कुछ बच्चों के लेक्चर पहले हैं और कुछ के बाद में है, तो परेशानी हो रही है। छोटी बच्ची, अब जो दूसरी बच्ची है उसको कैसे छोड़ूं, उसके यानी 7:30 बजे यहाँ से 7 बजे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो सबसे छोटी है उसको 7:30 बजे छोड़ना होता है। तो बहुत परेशानी, अब क्या करें, मेरे लिए मसला बना हुआ है। और फिर एक परेशानी और कि वो कोई औरत पकड़ी गई है एक, मेरे ख्याल में न्यूज़ में बता रहे थे या कोई चैनल है उस पर बता रहे थे, उस पर बता रहे थे कि कोई सिंध की औरत है जो पकड़ी गई है गैंग की, और वो बच्चा अगवा करके ले जा रही थी और पकड़ी गई। तो समझ नहीं आती, पता नहीं वो क्या करते हैं। वो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं 3000 में बच्चा बेच देती हूँ, 3000 में बच्चा बेच देती हूँ। तो ये परेशानी अब छोटे बच्चों के लिए बेचारे बहुत परेशान हैं। हमारे जो देहाती इलाके हैं ना, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब उनको खुद छोड़ने आ रहे हैं। और जो रक्शे वगैरह लगे हुए थे वो रक्शे वाले परेशान हैं कि अब हमारी रोज़ी का क्या बनेगा, क्योंकि रक्षों पर वो एतबार नहीं कर रहे हैं।
तो ये सब टेंशन चल तो रही है, देखें पता नहीं क्या होता है, कोई समझ नहीं आ रही। तो देखते हैं, चाय बनाकर इस्तेमाल करते हैं और ज़ीशान अब ठीक हो जाए ना तो फिर क्योंकि वो दो खुद हैं, वो चले जाएंगे, यानी कि जब भी उनको टाइम मिलता है वो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो अब मेरे लिए ये जो छोटे हैं इनका मसला आड़े आ गया है। तो देखते हैं अब क्या करें, मोटरसाइकिल पे छोड़ना काफ़ी मुश्किल है। तो रक्शे वाला अब आ तो रहा है, लेकिन देखते हैं फिर क्या होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरे ख्याल में मैंने कल कहानी सुनाई थी, आपको मेरे ख्याल में पसंद नहीं आई, और ना तो आपने कोई कमेंट्स किया मुझे, और ना मुझे बताया कि, क्योंकि जो वीडियो की एवरेज है वो 2 मिनट से कम है, तो इसका मतलब यही है कि आपको कहानी पसंद नहीं आई। इसलिए तो फिर आज कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जब तक आपकी दिलचस्पी किसी चीज़ में ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। अगर किसी चीज़ में दिलचस्पी होती है ना तो फिर मज़ा आता है। तो आपकी आंटी बना रही हैं कद्दू, कितनी देर तक बनेगी? लग जाएगा आधा एक घंटा लग जाएगा। तो फिर बच्चों को कर इस्तेमाल कराते हैं इंशाल्लाह। तो प्यारे बहन भाइयों, आज भी यानी ये देखने के टेस्ट करते हैं, कोई काम नहीं हुआ। मेरी तबीयत ऐसे देखने के बहुत यानी कमज़ोरी, वीकनेस। आपकी आंटी ने वहाँ पर घास बनाया दूसरे खेत में, तो वहाँ से मुझे 1 पाउंड उठा कर आना पड़ा। तो अब गर्दन का जो मसला है वो गर्दन, क्योंकि वीकनेस है ना, पहले ये काम मैं करता रहता था, मुझे कुछ भी नहीं होता था। यानी 2-1.5 मन का जो गड्ढा होता है घास का, तो मैं कम अज़ कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक ले जाता था। लेकिन अब वो बातें कहाँ, अब तो 2 एकड़ भी नहीं लेके जा सकता, थोड़ा सा यानी कि 10-15 किलो का। तो प्यारे बहन भाइयों, रोटी हो गई है तैयार, कद्दू का सालन बेहतरीन। तो आपकी आंटी ने बनाया है जी खूबसूरत कद्दू का सालन, तो आपको दिखाते हैं जी। ये है जी कद्दू का सालन, ये देखें बेहतरीन, सुभान अल्लाह। तो इसमें मैंने इन्हें कहा कि थोड़ी सी चिकन डाल दें, यानी 1 पाव ले आया था, आधा अब डाला है और आधा, क्योंकि 1 कद्दू बनाया है और 1 कद्दू रात को बनाएंगे इंशाल्लाह। हाँ तो प्यारे बहन भाइयों, फिर करते हैं नाश्ता, ज़ीशान को बुलाते हैं, उठाते हैं उनको। मैंने कहा उन्हें चलो कुछ खा लो और गोलियां खाओ, क्योंकि कल जाना भी है यूनिवर्सिटी, छुट्टी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह कल बच्चों को भी छोड़ेंगे और इंशाल्लाह काम भी करेंगे कुछ। मेरा इरादा है कि कुछ ना कुछ बनाएं। अब जो सब्ज़ी का निज़ाम है वो अभी यानी कि आ गया है, तो उसकी ज़मीन ऐसा ऐसा तैयार कराएं, और पहले लेज़र कराएं, उसके बाद फिर जो क्यारियाँ वगैरह हैं बनाएं और सब्ज़ी उगाएं। तो देखते हैं कि सब्ज़ी कैसे उगाते हैं। पानी अभी भी लाइट का वही निज़ाम है, 1 घंटा आती है और 2 घंटे नहीं आती, कभी 2 घंटे आती है और 1 घंटा नहीं आती। तो निज़ाम तो वैसे ही है। इंशाल्लाह देखते हैं और चलते रहेंगे। इतनी भी सर्दियाँ हैं, ये फिर पता नहीं शायद लाइट सही हो जाए, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, कहानी आज मैंने नहीं सुनाई, आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं शुरू करूँगा। क्यों ऐसे है ना, कुछ मेरे बच्चों ने नहीं पसंद किया, तो अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह फिर इसका एंड करेंगे। कहानियाँ तो बहुत सारी हैं, सारी सबक आमोज़ हैं। एक मेरी बेटी ने कहा कि अंकल आप वाकई सबक आमोज़ कहानी सुनाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरी बेटी बहुत अच्छी हैं और लगातार मुझे देखती हैं, आपकी आंटी को भी देखती हैं। तो इंशाल्लाह कल अच्छे व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आखिर में हम आप सब के लिए दुआ करना चाहते हैं, जहाँ रहें खुश रहें, आप खुश हैं तो हम खुश हैं, इसलिए खुश रहा कीजिए। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।